कहा गया है आए तो जग जीवन जग का मथो औ काया मथो कबीर रामा काया मथो कबीर रामा काया मथो कबीर रामा ओ जग जीवन जग का मथो अरे काया मथो कबीर रामायण तुलसी रचो भैया सीतापति रघुवीर रामा सीतापति रघुवीर रामा सीतापति रघुवीर रामा सच्चे दरबार की एक लाइन से कहना फिर चर्चा की तरफ कहा गया है आय हाय। देखिए अभी बार बार फरमाइश भी आ रही थी गीत गाने की तो कहना है हमारी तरफ से आय हाय कि हमारे साहेब कसूरा ती विशाल कगदवा में लिखी ना गयो हमारे साहेब कसूरा लिखी ना गयो रामा लिखी ना गयो लिखी ना गयो रामा लिखी ना गयो लिखी ना दे रामा लिखी ना दे अरे हमारे साहेब कसूरा ती विशाल कगदवा में लिखी ना गयो हमारे साहेब कसूरा ती विशाल कगदवा लिखी ना दे हमारे साहब कसूरा ती विशाल कगदवा लिखी ना दे और देखिए भाई हमारे राजेंद्र यादव भैया जो यहीं के निवासी हैं इस बड़े बाबा के गीत पर 21 रुपए का उपहार है और बड़े बाबा सदा भरत रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे भाई महान भाव हमारे श्री दीन दयाल दादाजी खलीफा साहब हैं खलीफा साहब जी के द्वारा भाई बहुत से मुद्राओं का दान है मां आशीर्वाद की कामना करते हुए बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। और हमारे परम पूज्यनी दादाजी जिनके द्वारा ये भजन का आयोजन किया गया है दादाजी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है हम आशीर्वाद की कामना करते हैं बोले सच्चे दरबार की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। तो कहा है आय हाय आय हाय तो काशी जी में पेड़ लगा है डाल गई हरिद्वार ओ काशी जी में पेड़ लगा है डाल गई हरिद्वार काशी जी में पेड़ लगा है डाल गई हरिद्वार और पतवा उनके गया करती है पतवा उनके गया करती है साहेब के रे दरबार कगदवा में लिखी ना गए हे हमारे साहेब के सुरा देव सारे कगदवा लिखी ना दे हमरे साहब के सुरा दीप सारे कगदवा लिखी ना दे
कुटवन का प्रसाद बखाना लिया ती पसारे तू हाथ कगदवा में लिखी ना गयो हे हमारे साहेब के सूरा की विशाल बाबा लिखे ना गयो हमरे साहब के सूरा सारे लगा बाबा लिखे ना हमारे साहेब के सूरा की विशाल कगदवा में लिखी ना गयो हमरे साहब के सूरा सारे लगा बाबा लिखे ना गयो कहा गया है कि 80 कोस तक झाड़ी जंगल बीच बीच पड़े पहाड़ ओ 80 कोस तक हाली जंगल बिच बड़े पहाड़ 80 कोस तक हाली जंगल बिच बड़े पहाड़ अरे बीच बीच पड़े पहाड़ मोरे रामा बीच बीच पड़े पहाड़ ओ बिच बड़े पहाड़ मोर रामा बिच बड़े पहाड़ और यना के जग जीवन साहेब हुआ ना के आही भगवान कगदवा में लिखी ना गयो हे हमरे साहेब के सूरा के बिसारे जगा के बामा साहेब के सूरा के बिसारे जगा के बामा सूरा की विशाल कगदवा में लिखी ना गयो हमरे साहेब के सूरा के बिसारे जगा के बामा और कहा है कि काशी जी में घंटा बाजे गया बजे घरिया ओ काशी में घंटा बाजे गया भगत झलिया काशी में घंटा बाजे गया भगत झलिया अब कुटवन मानो पति बाजे बाबा कुटवा मानो बती बाजे हे बटेरे दरबार कगदवा में लिखी ना गया अरे हमारे साहेब के सूरा की विशाल हमरे साहेब के पूरा दिन सारे कदत मामा सच्चे दरबार की जय हो। बोले कोटवा धाम की जय। और आइए देखिए चलते हैं चर्चा की तरफ। हम कहे दोनों जने आकर मुंह बंद कर रहे हो, कहा भाई कहा आया है? हाँ वह मोड़ा दियो उन्होंने कही। अरे भाइये आए मानो का कोई दूसर ना है। चल चलो बसंता फूफू की जय। बहुत जान। हेलो
चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। और ये तो थोड़ा मनोरंजन की बात है। हमने आपको कहा था भाई हमारे मित्र की सिस्टर है, तो बात तो सच है, हमारे मित्र की सिस्टर तो बहन जी है, तो हमारी भी बहन जी है। लेकिन ये हमारी बहनी करी नंदा है, और नंदा अपने भैया के साथ है, देख लो कि बरगन भिड़ा रही है। अरे होएगा, क्लियर होएगा बिल्कुल। तो अब तुम संभरो फिर। हाँ, जब रिश्ता इधर मजबूत हो चुका तो तुमका को स्वाचक पर। आइए, कहना है अभी देखिए भाई, सहयोगी मंडल की तरफ से बड़ा ही पावन पवित्र प्रसंग गीत सुनाया गया। बाबा जगजीवन साहब का अवतार हुआ। और तो आइए थोड़ा सी आगे चर्चा है। कहना है जिस समय इस धराधाम पर जगजीवन साहब आए तो अपना यश देखे धीरे धीरे फैला रहे हैं। तो कहा गया है, हेलो भैया की आवाज गड़बड़ का है कर रही है सब। नहीं को नहीं लगा है। हेलो हेलो, हाँ बस ठीक है। हेलो, तुम शर्माओ ना, मुंह वह मुंह दे लियो, कौन दिक्कत है। तो का अब तो बदल गई वकीन है, अब तो बदल ही नहीं गवा। अब चाहे ऊंच पर चाहे, लेकिन तुम समझो भैया। तो कहना है, आय हाय मोरे रामा हो आय हाय। कहा गया है, अरे जग जीवन भैया और जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा जब आए। अरे जग जीवन, अरे जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा जब आए, जगमा जब आए। अरे गंगा दास के ललन कहाए, गंगादास के ललन कहाए, गंगादास के ललन कहाए। हो ललन कहाए, हो ललन कहाए। ओ ललन कहाए, हो ललन कहाए, ललन कहाए, हो ललन कहाए। अरे भय सयाने, अरे भय सयाने जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा। जग जीवन जगमा जब आए, जग जीवन जगमा जब। कहा गया है, और देखिए भाई हमारे वही प्रकाश बाबा जी, हमारे श्री प्रकाश बाबा जी जो कूटी के निवासी बाबा जी के द्वारा बार बार लगातार 21 रुपए को उपहार बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। और एक बात याद आ गई, अभी तुम्हारी नंद साहेब एक लोग पैसा दिन तो कहें कि हमारे जीजा आए, कहें हमारे जीजा आए। अच्छा, और जीजा आए कई दिन कोनो बुराई नहीं, लेकिन उसकी बात गए नोटन छाई मोरे भैया कह मड़ैया, तो उधर जीजा उधर जीजा उधर भैया, या तरफ जीजो बना रहे या तरफ भैया, तो वह भैया आए का बिल्कुल लगे तुम्हारे बरगन भिड़ा रहे हैं। इन्होंने को तो ना जीजा बना ले हो, भैया हो गए सैया। जो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आ सब मौको न मिली।
साल बढ़िया है हाँ अपनी आराम से आज मौका ना मिली तो कहना है आए है जग जीवन जगमा जब आए। जगजीवन साहब जाने इस धराधाम पर आए तो धीरे धीरे जब सयाने देखे होते हैं गंगादास एक दिन कहने लगे जगजीवन साहब से कि तुम इधर उधर घूम रहे हो है और थोड़ा बहुत कुछ काम धाम करो। तो जगजीवन साहब से कहा कौन काम हम करी। तो जगजीवन साहब से कहा गंगादास कहा कि यानी अपने खेत में मकई बोई है बड़काई भुट्टा वाले कहा मकई बोई है और मकई जो है कम से कम वह रखा हो जाए। हाँ। तो आज देखिए जब जगजीवन साहब रखाने के लिए जाते हैं तो करते क्या है क्या करते आय हाय कहा गया है आय हाय औ देखा खेत चिड़ै औ देखा खेत चुने सब चिड़िया देखा खेत चुने सब चिड़िया देखा खेत चुने सब चिड़िया ओ चुने सब चिड़िया सुनै हो सब चिड़िया अरे चुने सब चिड़िया चुने हो सब चिड़िया चुने सब चिड़िया चुने हो सब चिड़िया। अरे सोच रहे भैया जग जीवन जगमा जब आए जग जीवन जगमा जब आए जग जीवन जगमा जब आए। ओ अरे सोच रहे भैया जग जीवन जगमा जब आए जग जीवन जगमा जब आए जग जीवन जगमा जब आए जग जीवन जगजीवन साहब मकई रखा का डिस्टर्ब कई दिन कहा हम पंचे हमको लगा तो डिस्टर्ब होएगा तुम लोग बढ़िया कहा चाय मंगन से कुछ बढ़िया चुप्पे चुप्पे कान में बरगन भिड़ावत रहे और बीच में टोकन उधार गलत हो जाते कबो कबो। अरे तो दे के कहा बिलावत उधर लाइट जल रही और कहा हेलोजन बढ़वा दी जाए। ना ना तुम्हारा काम ठीक है तुम अब किनारे रहो पहला ही वाला इधर रह दियो। देख लियो ये कहे से कोई थोड़े हो जाए ये अपने मुंह से कहते रहे जीजा तो हम जाने और हम कहा जाने। अरे तो हमारी बहन जी आए उनका देखबे करब हम उमा कौन खास हो कह महाराज जी डिस्टर्ब न करो पहुड़ा दिए तुम्हारा बरगन बढ़िया भैया पहुड़ रहा आराम करो। तो कहना है जगजीवन साहब जिस समय आने गए ललित भैया तो मकई में सब चिड़िया चुन रही थी। जगजीवन साहब विचार करे लागे दादा बजा रहा मकई सब या कया है और हम जाने जन के यहाँ पे है थोड़ा ई लाइन के सुने के लोग इच्छुक तो हम यह लाइन में हम आ गए है ना दादा ये में कोनो बुराई तो है नहीं और नहीं तो चाहिए तो शिवरात्रि इनके गाना लेकिन का ये कथा बढ़िया अच्छी है ये भी यानी जो पावन जगजीवन साहब का धाम बहुत ही महान है इसमें गाने से कोई बुराई नहीं है ना दादा। हाँ तो मकई का हो चाहे हम बाली और भुट्टो है ना दादा। हाँ समझदार के लिए इशारा काफी। तो आप देखिए अब जगजीवन साहब जब पहुंचे तो देखे नहीं सब चिड़ैया चुनी रही इनके प्यासों लागी हुई धीरे धीरे। तो जगजीवन साहब छोटी छोटी मलिया ले जाके हाँ और बिरवन में बांध के नहीं हम चुने और ये हम पानी पिए। तो देखिए हुआ क्या आय हाय और गंगादास तब पूछन लागे गंगादास तब पूछन लागे गंगादास तब पूछन लागे हो पूछन लागे हो पूछन लागे अरे पूछन लागे हो पूछन लागे अरे कहा के हो तुम जगजीवन जगमा जब आए जगजीवन जगमा जब आए जगजीवन जगमा जब आए। ओ अरे जगजीवन जगमा जब आए जगजीवन जगमा जब आए जगजीवन जगमा हो जब आए। गंगादास पूछेला कि तुम काम रखावे पठहरन की चिड़ैयन के चुनाव पठहरन चुनावे पठहरन
जगजीवन साहब कहा कि हम सोचने कि सब पियासी हो गए हैं तो पानी की व्यवस्था कर दे, इमा को बुराई किया हम। तो देखिए उस बार जब यानी फसल की कटाई हुई महाराज जी, तो जितना यानी उसमें अनाज निकलता था सो बहुत ज्यादा निकला। तो गंगादास विचार कर लगा इसका मतलब ये हमार जो लड़का कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये कोई महान शक्ति है कि यानी देखिए कितना जीवों पर दया कर रहा है कि यानी मैं पठाया था कि यानी चिड़ैया को हराना, खेत में रुकने मत देना तासे फसल बच जाए, और वही चुनाए चुनाए पानी पी तब वो इतनी फसल तगड़ी हुई। धीरे धीरे जगजीवन साहब का यश फैलने लगा, और जब यश फैलने लगा इसलिए कि शक्ति बन करके आए यहाँ पर, उनको कुछ यहाँ पर करना है। तो आज धीरे धीरे जब यश देखे बढ़ता है तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे ललित भैया कहा गया है, आय हाय तो तुलन दास भजो साहेब जगजीवन, तुलन दास भजो साहेब जगजीवन, तुलन दास भजो साहेब जगजीवन, अरे साहेब जगजीवन हो साहेब जगजीवन, अरे साहेब जगजीवन हो साहेब जगजीवन। ये भैया अरे आस लगी तुम्हारे चरणन मान साहेब जब जगजीवन जगमा जब, जगजीवन जगमा जब आए, जगजीवन जगमा जब आए। ओ अरे जगजीवन की जगजीवन जगमा हो जब आए, जगजीवन जगमा जब आए, जगजीवन जगमा जब आए, जगमा जब आए। इस तरह से यानी जब यश उनका बढ़ने लगा जगजीवन साहब का, तो धीरे धीरे इतना फैल गया यश कि यानी लोग विचार करने लगे कि जगजीवन कोई साधारण शक्ति का मतलब नहीं है। बहुत से ऐसे काम कर दिया जो उनका यानी यश फैल गया, संसार में नाम होने लगा। तो कुछ लोग आज अपमानित होते हैं, कुछ लोग अपमान करे के चक्कर में ज्यादा रहा, कोई कौनो काम अगर बढ़ाए लागे भैया जी, हाँ तो सोचे लगे यार हमसे आके देखो ना हुए, तू का लोग नस कमजोर वाली ढूंढे लागत कि कहाँ से कमजोरी मिली, कोई तो गड्ढे खोदे लगे, अब तुम्हारे साथ ही आए। आज जब जगजीवन साहब का यश बढ़ गया, फैल गया चारों तरफ, तो देखिए कुछ लोगों के मन में पश्चाताप करने का विचार आया कि जगजीवन का तो यश बहुत फैलने लगा, हम लोग नीचे हो जाएंगे जगजीवन ऊपर हो जाएंगे। तो जगजीवन साहब देखिए फिर करते क्या हैं, क्या करते हैं, कहा गया है एक तर्ज आई थी सहयोगी मंडल की तरफ से, आय हाय कि गोरिया बन के चललू बहेलिया, अरे छयल पर गोली चलायो ना, कहा वाला इधर से रहा लेकिन हो रहा है उधर से, तुम समझाई तो नहीं हो अपनी दीदी कही है, कहा है हाय हाय कि गोरिया बन के चललू बहेलिया, अरे छयल पर गोली चलायो ना, गोरिया बन के चलो बहेलिया, छयल पर गोली चलायो ना, गोरिया बन के चलो बहेलिया, छयल पर गोली चलायो ना, छयल पर गोली चलायो ना, हो छयल पर गोली चलायो ना, अरे गोरिया बन के चललू बहेलिया, छयल पर गोली चलायो ना, गोरिया बन के चललू बहेलिया, छयल पर गोली चलायो ना। कहना है इसी भाव में, हाँ हाँ कि सुमिरो जगजीवन गुर द्वारा गुरु जी करो सहारा ना, ओ सुमिरो जगजीवन गुरु द्वारा गुरु जी करो सहारा ना, सुमिरो जगजीवन गुरु द्वारा गुरु जी करो सहारा ना, करो सहारा ना गुरु जी, अरे करो सहारा
सहारा अरे सुमेरो जग जीवन गुरुद्वारा गुरु जी करो सहारा सुमेरो जग जीवन गुरुद्वारा गुरु जी करो सहारा जगजीवन साहब का जब ज्यादा यश बढ़ा तो अयोध्या में निवास करने वाले कुछ लोग थे जो नांगा लोग थे। हाँ दादा, नांगा लोग थे तो नांगा लोग विचार करने लगे कि यानी इनका अगर ज्यादा चर्चा ऊपर बढ़ जी तो हमारे लोगन का महत्व कम पड़ कहला चलो कुछ ऐसा काम करी कि जगजीवन साहब का कुछ काम नीचा हो जाए, कुछ अपमानित हो जाए, कुछ उनका यानी मतलब नीचा दिखावा जाए। तो नागा लोग अयोध्या से जब चलते हैं तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? आय हाय तो धीरे भैया चलती भाई धीरे भैया चलती भाई है। ए भैया पहुँचे कोटवा धाम हो। धीरे भैया चलती भाई है पहुँचे है कोटवा धाम धीरे भैया चलती भाई है पहुँचे है कोटवा धाम हो। धीरे भैया चलती भाई है पहुँचे है कोटवा धाम। ये भैया पहुँचे कोटवा धाम हो। आए हो पहुँचे कोटवा धाम। साहब सेनी कहने लागे ऐसन बचन सुनाए साहब कहने लागे ऐसन बचन सुनाए साहब से कहने लागे ऐसे बचन सुनाए। ये भैया ऐसन बचन सुनाए जी। आई हो ऐसन बचन सुनाई हो। और कहा नांगा मोहे भोजन कराए दियो यह मनु कहा हमारे दियो। कहे नागा हमें भोजन कराए दियो यह मन कहा हमारे दिए। कहा नागा हमें भोजन कराए दियो यह मन कहा हमारे। आज समय नांगा लोग यानी कोटवा धाम में पहुंचते हैं और केवल उनको अपमान करने की इच्छा लेकर के गए थे। किनका कौनो तरह से अपमानित कर दे खाली। इनका जो ज्यादा यानी यश बढ़ चुका है कुछ कम पड़े कि लोग बदनामी करा रहे हुआ घेरा संत लोग उनका भोजन नहीं खवाए पे बहु कतने बड़े भैया तुम उदास न हो यार हमका तुम इधर है बढ़िया पता नहीं तो आता ना चिंता का है करे लागत यार तनके में। हाँ तो आप देखे नांगा लोग इस बात को लेकर के जब पहुंचे तो बाबा साहब से कहने लगे कि देखिए मैं लोग तुम्हारे दरबार पर आया हूँ दरवाजे पर आया हूँ। बाबा साहब ने बड़ी सेवा में उनके जुट गए। इसलिए बाबा साहब सोचा कि यानी यहाँ पर हमारे द्वार पर कोई अतिथि अगर आया तो ये भगवान का रूप है। जगजीवन साहब ने सोचा मेरे द्वार पर ये लोग आए आतिथ्य हैं ये भगवान के रूप हैं। लेकिन नांगा लोग इतने रहे हैं जिनका सोमवार नहीं है ना दादाजी पूरी पलटन। हाँ
हाँ, यानी नांगा लोग पूरे अपन दल बल के साथ पहुंचे और जगजीवन साहब से कहने लगे, सीताराम साहेब आओ साहब जोड़े में दरे निकल आओ सब लोग। आए के नांगा लोग, अरे भैया ये न कहो यार, सम्मानित लोग हैं सब, है ना। अरे सम्मानित नागो रहे का हुई कोनो, हाँ हुई कोनो का सम्मान उनके कम रहा है। आज देखिए फिर होता है क्या, थोड़ा शार्ट में प्रसंग को समय को देखते हुए, है ना भैया। तो कहना है, आय हाय कहा गया, कवि ने तर्ज के भाव में कहा है मास्टर, आय हाय कहा कि साड़ी लहराए, साड़ी लहराए अब झिकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए झिकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए झिकोरा मारे झूलनी, देखो रिश्ता क्लियर हो गया है भाई। हमारी दीदी आए और ये दीदी की नंद है, तुम इधर बैठो है, उनका उधर रहे दो। झिकोरा मारे नथुनी, झिकोरा मारे झुलनी, झिकोरा मारे झिकोरा मारे झुलनी और साड़ी लहराए हो, झिकोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए हो, झिकोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए हो, झिकोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए हो, झिकोरा झकोरा झकोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए। लेकिन हमारा कहना है, क्या कहना है, अरे नांगा पछिताएं, क्या बात है, कावस आमने सामने मामला चल रहा तुम्हारा, कि नांगा पछिताएं, कि नांगा पछिताए, कमाल के हो बाबा, नांगा पछिताए, कमाल की हो बाबा, नांगा पछिताए, कमाल की हो बाबा, कमाल की हो बाबा, कमाल के हो बाबा, कमाल पड़े बाबा, कमाल के हो बाबा, कमाल पड़े बाबा, नांगा पछिताए, कमाल के हो बाबा, नांगा पछिताए, कमाल के हो बाबा,
करे मन विचार कि करे मन विचार कमाल के हो बाबा करे मन विचार कमाल की हो बाबा करे मन विचार कमाल की हो बाबा करे मन विचार ओ कमाल के हो बाबा अरे कमाल के हो बाबा कमाल के हो बाबा औ नाना पछताए कमाल के हो बाबा नाना पछताए कमाल की हो बाबा कमाल की हो बाबा हो नाना देख लियो पछताए कमाल की हो बाबा क्या हो भैया ये तो कमर में लोच कहाँ से बनवाया हो गोधौली बताओ तई आग जन के आऊ बनवावे कहे न हम नहीं तय बनवा नहीं भैया के साहेबपुर वाले इनके तो बनवा दिए है इनके दीदी के साथ है अपने जो है बढ़िया काम करी है ठीक है मशीन नहीं है हम मशीन है नहीं ठीक ठाक है तो कहा गया है नांगा लोग कहने लगे कि हमें दूध है ना दादा कहा कि हमें दूध का भोजन चाहिए दूध दीजिए हमको और सोचे लगे मातने जने दल बल के साथ में आए ना ज्यादा ज्यादा 2-4-10 लीटर इधर उधर महंग मूंग कर ली है और बाकी कहाँ लाए पे हैं कहाँ पिया पे हैं हम लोग जहाँ हियन निकलन तहाँ कहन बेचती गैरान बिर नहीं कुछ भाई इनका जो यश फैला है सब हम लोग मिट्टी मिला दे यानी ये बात लेकर के नांगा लोग पहुंचे कहा कि हमें दूध का भोजन दूध चाहिए जगजीवन साहब सोचे लगा है तो भाई मुसीबत का घड़ी भाई 1-2-4 लोग हो तो काम चल जाए पूरी सेना भाई कोई के दरवाजे अचानक पहुंच जाओ कहीं कोई अब यहाँ भंडारा मान लो 1000-2000 लोगन के यार मान लो जो सिस्टम रहा जैसा और यहाँ पे 20,000 आदमी आ जाए है दादा की नहीं तो दिक्कत है कि नहीं है तो जगजीवन साहब विचार कर लगे है परमात्मा अब मर्यादा तुम्हें हमारा बचाओ और नहीं अगर ये संत लोग हमारे द्वार से वापस चले गए हाँ तो इज्जत गई हमारी भगवान हुई है हंसी तुम्हारी अगर मेरी मर्यादा चली गई तो हंसी आपकी भी होगी तो आज जगजीवन साहब अपने इष्ट देव को ध्यान करते हैं तो उस समय देखिए होता है क्या होता है आय हाय कि मोर रामा ओ वहां पर हमने रामायण के माध्यम से पढ़ा कि बाबा कोटवा में एक कुआं है आज भी शायद मौजूद है उस कुआं का नाम है दल थम्भन कुआं है ना दादाजी यानी वैसे गए तो हम वहां पर लेकिन उस कुआं के पास तक नहीं पहुंचे भी और गए कितनी चक्कर गए लेकिन हमने रामायण के माध्यम से पढ़ा कि वहां पर एक दलथम्भन नाम की कुआं है उस कुएं में दूध यानी दूध हो गया और जब दूध हो गया तो उस समय जगजीवन साहब ने कहा तुम लोग चाहे इमाम चाहे पियो चाहे स्नान करो ये देखिए शक्ति का कमाल होता है आज नांगा लोग संत लोग उस यानी कुएं में खूब यानी दूध को पिया कहने यार ये तो बात हम लोग जौन विचार लेके आ रहे वह बात नहीं बनी फेल हो गई वो तो फेल हो गई विचार कर हम लोग आए थे कि यानी जगजीवन साहब की बुराई करूंगा इनका जो यश बढ़ रहा लेकिन अब इनका यश और बढ़ जाए भाई ये चर्चा हो जाएगी कि यहाँ पर नांगा लोग 500 लोग यानी पूरी सेना समेत आए उनको यानी जगजीवन साहब ने दूध पिला दिया संतों के मन में कुछ खोट आ गई जब खोट आ गई तो विचार करते हैं तो कवि ने कहा है
आय हाय कि मोर रामा ओ इसीलिए कहा गया है आय हाय अरे कोई माँ भैया और कौन माँ अरे कौन माँ भैया और कौन माँ का मंडल है राना कौन माँ का मंडल है राना कौन माँ का मंडल है राना अरे कौन माँ का मंडल है राय गए कौन माँ का मंडल है राय गए कौन माँ का मंडल है राय गए कौन माँ का मंडल है राय गए। आज ये संतों के मन में विचार आ गया कि ये तो बात बना लिए जगजीवन साहब। तो आज देखिए उनकी परीक्षा करने के हेतु फिर पुनः यानी उनके अंदर खोट बन गया। तो देखिए उनका कमंडल उसी कुएं में डाल दिया, जानबूझ करके नांगा लोग कमंडल डाल दिया और हल्ला मचावे ला कि हमारे हम कमंडल भैया चला गया। तो कहा है आय हाय और जानबूझ के डालो कमंडल जानबूझ के डालो कमंडल जानबूझ के डालो कमंडल अरे डालो कमंडल हो डालो कमंडल डालो कमंडल हो डालो कमंडल डालो कमंडल हो डालो कमंडल। अरे सोच रहे अपने अरे सोच रहे अपने मनवै अरे सोच रहे अपने मनवै माँ का मंडल है राय गयो कौन माँ का मंडल है राय गयो कौन माँ का मंडल है राय गयो। अरे कौन माँ का मंडल है राय गयो कौन माँ का आज देखिए जिस समय यानी कमंडल को उसमें डाल दिया और जगजीवन साहब से कहने लगे भाई हमारा कमंडल खो गया तुम्हारे इस कुएं में। जगजीवन साहब कह लग भैया मान लो कि खो गई तो कौनो बात नहीं है, चलो तुमको हम दूसर कमंडल। लेकिन अब उनके अपने जिद पे हुए अड़े रहे। कहने देखो ल्याब तो हम वह कमंडल कहा लग ल्याब तो हम वह कमंडल ल्याब जौनी में हमार गिर गवा जो खोए गवा है। कौने कलर क्या तुम यार बहुत कलर पहचानते हो। तो कहा है जगजीवन साहब देखिए समय का संकेत हो रहा तो अंतिम में बिल्कुल लास्ट में कहना है कि जगजीवन साहब कहा चलो ठीक है देखिए लीलाधर लीला किया जान न पावा कोई। दादाजी जगजीवन साहब उसमें कूद गए और उस कमंडल को लेकर के जाकर के अभरण में निकलते हैं। कहाँ पर दलथंबन नाम का कुआं है और कहाँ पर अभरण है। तो वो शक्ति नहीं है जगजीवन साहब, शक्ति है। प्रेम से बोलो जगजीवन साहब की जय। आइए कहा गया है आय हाय अंतिम लाइन में कहना है। तो कहा गया आय हाय कि लालचिया दो चरण प्रभु तुम्हारी लालचिया दो चरण प्रभु लालचिया दो चरण अरे लालचिया दो चरण माँ तुम्हारी लालचिया दो चरण माँ तुम्हारी लालचिया दो चरण माँ तुम्हारी। अरे धीर बंधा दियो मन अरे धीर बंधा दियो मनवै माँ हेराय गयो कौन माँ का मंडल है राय
इस तरह से गीत रहा। और चलते चलाते में एक छोटा सा गीत है, इसलिए हम लोग सरगुण गायक हैं भैया, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारे हाँ दादा, अरे हाँ तुम लोग बढ़िया कहो तबे बढ़िया मानो, ठीक है। हाँ तो हम लोग सरगुण गायक हैं दादा, और हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पर कटपिस का मांग ज्यादा हो, तो कटपिस का मतलब होते कटा हुआ पीस महाराज जी, कटा हुआ पीस यानी थान से नहीं, मतलब कटपिस आलू मिले, कटपिस केला मिल जाए, कटपिस कपड़ा मिल जाए, हर चीज कटपिस मावत है ना। तो थान से का मतलब ना, कटपिस का मतलब होते कहीं से थोड़ा सा पीस ले लिया जाए, है ना दादा। लेकिन आइए हमारी तरफ से जो पीस आएगा तो उस पीस के अंदर कुछ नसीहत होगी। हाँ। और तर्ज बताने के मास्टर कोई जरूर नहीं, सीधा मर्ज के ऊपर। ठीक है दादा, बढ़िया बढ़िया मस्त बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए रोज कार्यक्रम दादा बात यह है। तो आइए और फिर जत्ते लोग हो वत्ते में यहाँ बढ़िया आनंद आ रहा है ना दादा। तो आइए हमारी तरफ से कटा हुआ पीस है, तो कहना है आय हाय एक मेहरारू अपने मर्द से कहती भाई, एक पत्नी, इस पीस में दादाजी कुछ नसीहत निकलेगी। एक पत्नी अपने पति से एक दिन की बात देखियो कहती है, क्या कहती है, कहा है कि अंग अंग में मेरे साजन और जो श्रृंगार सजाए वो आपके नाम के हैं। पत्नी एक दिन अपने पति से कहने लगी कि स्वामी जितने मेरे शरीर में अंग हैं और जितने मैं श्रृंगार करती हूँ वो सब आपके लिए है स्वामी, वो सब आपके लिए मैं करती हूँ। आपने एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में अगर विवाह में लगा दिया तो मैं पूरा जीवन सिंदूर लगाती हूँ। तू पत्नी अपने पति से कहती है, बड़े मतलब की बात है। हाँ। कि अंग अंग में मेरे साजन और जो श्रृंगार सजाए वो आपके नाम के हैं। लेकिन वो पत्नी कहती है कि तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, और कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। आज वो पत्नी कहने के स्वामी जितने मैं श्रृंगार करते हो सब आपके नाम के, भाई जब तक तुम हो तब तक मेरे श्रृंगार हैं। लेकिन वो पत्नी कहने के स्वामी आखिर हमें ये बताओ तुम कि तुम हमारे लिए कौन श्रृंगार करते हो, हम तो तुम्हारे लिए सब श्रृंगार करते हैं। हेलो, लेकिन आप मेरे लिए कौन सा श्रृंगार करते हो? तो आदमी पति के कोनो जवाब नहीं आवा। याग दिन कहते न बताई दे दो भैया हम कहीं साचू हन, हमारे जब बैठे बेचारे कारवन का दिन है और इनके नेताइन दिन भर बरते रही और संझा के यहाँ पहुँचे कहूँ बाप बेतब्बे सुनावे लाए, और बस वह बिगड़ के कहे सारा दिन हम बरते रही तुम्हारे तैया, तुम्हारी उम्र बढ़ावे के तैया और तुम अब बेतब्बे सुना रहे हो। इनके पत्नी कहा कि हम तुम्हारे तैया सब यू कहें, तुम हमारे तैया कहा करते रोज भजन गाओ। अब बस अब इनके पास कोई जवाब नहीं निकला, है ना भैया। तो पत्नी कहती है अगर तुम मेरे लिए कौन श्रृंगार करते हो, तो देखिए और पत्नियों कहती है, क्या कहती है, कहा है कि तीजे कजरिया करवा अरे बरत रहूं मैं निराहार है, ओ निराहार है। तीजे कजरिया करवा बरत रहूं मैं निराहार है, निराहार है। आज पत्नी कहती स्वामी धीरे धीरे चाहे वो करवा चौथ हो, मैं आपके व्रत रखती हूँ उम्र बढ़ाने के लिए,
ए भैया, लेकिन आखिर तुम लोग कौन व्रत रखत पत्नी के लिए? अगर पत्नी पूछ लिए कि आखिर हम तुम्हारे लिए उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ यानी निर्जला निराहार व्रत करती हूँ, और तुम हमारे लिए कौन व्रत करते हो? तो कहा है कौन हो जवाब? अजय बाबू कहा तो वही फाजिल तो नाटक में कहा है तीजे कजरिया करवा व्रत रहूं मैं निराहार है, ओ निराहार है। तीजे कजरिया करवा व्रत रहूं मैं निजहार है, निजहार है। ये भैया और कहा पत्नी बच्चे को मैं जन्म दियूं तब लोग कहें सुत तेरा हो, तेरे नाम का है, हो तेरे नाम का है। जो कहे तुझ तेरा हो, तेरे नाम का है, तेरे नाम का है। जो कहे तुझ तेरा हो, तेरे नाम पत्नी कहने लगी हे स्वामी, बच्चे को जन्म मैं देती हूँ, नाना प्रकार के कष्टों का दुख का सामना मैं करती हूँ, और लड़का जब जन्म होगा कल का लड़का है फलाने का है। कुछ जरूरी काम फंस गया। हाय दोस्त, तुम्हारे बहुत मीठे में आज समाचार तेरे देख लियो। हाँ नाम बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन तुम्हारी दीदी जो है ना ये कहे तुमका मार दाबे हैं। अच्छा बहुत सुंदर है दीदी तुम्हारी, तो कहना है यानी वो पत्नी कहती है कि बच्चे को जन्म मैं देती हूँ, कष्टों का सामना मैं करती हूँ, और लड़का सयान होगा कहीं की का लौंडा है फलाने है ना, यह हो देना बोल दिया कहीं गड़बड़ाए ना, और तनको गड़बड़ा तो बप्पा को बोल दिया चढ़ाते लड़का उनका अम्मा के चढ़ाते नहीं चढ़े, कहूँ नहीं चढ़ाती है। आगे भैया नहीं आ रही यू है, कुछ सरकार के ऊपर नियम चालू कर रही है, बाकी आगे नहीं, आगे बप्पा रही है, है ना। रही बप्पा अम्मा चाहे जो कष्ट उठाई नहीं हुए। लेकिन आइए भाई, समय का समापन, तो पार्टी का हमारे विराम हो रहा है, और हम कहे तो कोई के पत्नी पूछ लिए कि तुम हमारे तैयार कौन बार तू रहती हो, हम कहते तुम कौन श्रृंगार करते हो। ये तो परेशान है कि बेचारे कोई कहाँ बता फिर रात हमारे लगे फोन लगन यार का बताई, हम कहीं चुप्पे पहुड़ो बताई हो तो कुछ ना बोले सच्चे दरबार की। और कहा गया है हाय हाय बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की।